तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी माने खनिज जो भूमि से लिए जाते हैं। आप माने पानी, जल। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से मिलता है। यानी उसको लाने वाला है मानसून। कौन है? मानसून। बहुत बड़ी पाइपलाइन है, बहुत बड़ी पाइपलाइन है। हिंद महासागर से लेकर आपके कौन सी शहर तक? पालमपुर तक। तीसरा है तेज, सौर ऊर्जा। ये देने वाला है सूरज, भास्कर, तेजोनिधि। वायु मने हवा, पवन, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आकाश माने कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड ऊर्जा, वैश्विक ऊर्जा। जो हमें कहां से मिलते हैं? 27 नक्षत्र। पहला महाभूत है पृथ्वी, हमारे यानी भूमाता, जो पेड़ पौधों को खनिज तत्व उपलब्ध करती हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑल एंटायर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सभी खाद्य, मुख्य सूक्ष्म खाद्य तत्व। और हमने देखा कि भूमाता खाद्य तत्वों का महासागर है। दूसरा महाभूत है आप। आप माने पानी। 3 रूप में होता है। घन रूप माने बर्फ, हिम, द्रव रूप पानी, और वायु रूप बाष्प। इन 3 रूपों में हमारे लिए उपलब्ध होने वाला पानी मानसून नाम के एक बहुत बड़े विशाल पाइपलाइन से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब उपसागर, यहां से बारिश के रूप में आता है। मानसून हर साल हिंदुस्तान में 700 घन मील, 700 क्यूबिक माइल पानी हर साल लाता है। मानसून बिल नहीं भेजता, मुफ्त में देता है। तीसरा महाभूत है तेज, जो पत्तों को सूरज के रोशनी में से मिलती है, फोटोन कण के रूप में मिलती है। 1 वर्ग फीट हरे पत्ते पर एक दिन में 1250 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा गिरती है, लेकिन ईश्वर ने पत्तों को उसमें से 1250 में से केवल 1% सौर ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता दी है। सूरज जो ऊर्जा हमें देता है, बिल नहीं भेजता, मुफ्त में देता है। वायु भावमूत माने हवा, वातावरण। हवा में सबसे ज्यादा प्राणवायु होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु की मात्रा कम होती है। जब वायुमंडल की निर्मित हुई तब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 280 ppm माने 10 लाख हिस्सों में 200 हिस्से ईश्वर ने हवा में रखी है। हरे पत्ते इसी हवा में से ये कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है और खाद्य निर्मित करता है। आकाश महाभूत। आकाश महाभूत माने ब्रह्मांड ऊर्जा, जो ब्रह्मांड से आती है। इस अनंत अवकाश में न जाने कितनी अनंत आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में न जाने कितने करोड़ों तारे हैं, और एक तारे के इर्द गिर्द घूमने वाले न जाने कितने ग्रह हैं। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है, और इन 27 नक्षत्रों में से हर क्षण कुछ किरण बाहर निकलते हैं ऊर्जा के साथ।
हर क्षण बाहर निकलते पृथ्वी तक पहुंचते हैं, उनको ब्रह्मांड ऊर्जा कहते हैं। अब आपका सेब खड़ा है, धान की फसल खड़ी है, गेहूं खड़ा है, सरसों खड़ी है, आलू खड़ा है, आम खड़ा है और पेड़ पौधे खड़े हैं। आप क्या करें, हरी फसल को आप उखाड़िए, वो जड़ों को जो मिट्टी लगे उसको निकाल दे, स्वच्छ करे, उसका भार करे। समझ लीजिए 100 किलो है। अब इस 100 किलो जैव भार को, हरा जैव भार, ग्रीन बायोमास, इसको हम धूप में सुखाइए। जब सूखने की क्रिया समाप्त हो जाएगी और सूखने के बाद उसका जो बचता है सूखा हुआ भार, ड्राइड बायोमास, वो 22 किलो होता है। 100 किलो में 78 केजी कौन सा महाभूत है? आप महाभूत। कितना है? 78। अब क्या करें, सूखा हुआ जो 22 किलो जैव भार है, ड्राइड बायोमास, उसको सीमेंट के कंक्रीट पर रखे और उसको आग लगा दे। जब आप उसको जलाते हो तो दो घटनाएं घटती है। एक तो काला काला धुआं उठता है, ज्वालाएं, फ्लेम्स। दो ही घटना घटती है ना। ये जो काला काला धुआं है वो कार्बन है। कहां से लिया था? हवा से लिया था। और ज्वाला माने सौर ऊर्जा, ब्रह्मांड ऊर्जा कहां से ली थी? सूरज से ली थी और ब्रह्मांड से ली थी। यानी ज्वाला के माध्यम से सौर ऊर्जा सूरज तक चली गई, ब्रह्मांड ऊर्जा ब्रह्मांड में चली गई। ये कार्बन हवा से आया था, कार्बन हवा में चला गया और पूरा ज्वलन क्रिया होने के बाद सफेद राख बची 1.5 किलो। सफेद कितनी बची? 1.5 किलो। ये कितना उड़ गया टोटल? 98.5। इसका मतलब है कि 1.5 ये केवल पृथ्वी तत्व है और बाकी सारा 98.5%, 98.5% आप है, तेज है, वायु और आकाश है जो निकल भाग गया। अब मुझे बताइए, किसी भी पेड़ पौधे के शरीर में अगर 98.5% पानी है, तो सौर ऊर्जा है और ब्रह्मांड ऊर्जा है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो वहां चला गया, किसी ने बिल भेजा नहीं, देने वाला प्रकृति है, हम बिल्कुल। किसी भी पेड़ पौधों के शरीर का गठन जिन पंच महाभूतों से बनता है उनमें से 4 आप, तेज, वायु और आकाश, इन 4 महाभूतों से 98.5% शरीर बनता है। जो प्रकृति देती है, हम देते नहीं, अपने आप मिलते हैं, देने की आवश्यकता ही नहीं। केवल 1.5% खनिज भूमि से पौधे लेते हैं। उन खनिजों में नाइट्रोजन, फॉस्फेट माने स्फुरद, पोटैश माने पालाश, कैल्शियम माने चूना, मैग्नीशियम माने मग्न, सल्फर माने गंधक और अन्य सभी सूक्ष्म खाद्य तत्व जड़ों को भूमि से उपलब्ध होते हैं। अगर 98.5% शरीर ईश्वरीय व्यवस्था से बनता है तो ऊपर से खाद डालने का सवाल ही उपस्थित नहीं होता। जिन, आप, तेज, वायु और आकाश, इन 4 महाभूतों से बनता है। ये 4 महाभूत पेड़ पौधों को कैसे उपलब्ध होते हैं? उपलब्ध करने वाली ईश्वरीय व्यवस्था कैसे काम करती है? किसी भी पेड़ पौधों के पत्तों का रंग हरा होता है क्योंकि उन पत्तों में हरे रंग के द्रव्य होते हैं। उनको हरित द्रव्य कहते हैं।
अंग्रेजी में उनको क्लोरोफिल कहते हैं। इस हरित द्रव्य में सूरज के रोशनी में से ली गई संग्रहित करने वाले घट होते हैं, जिनको हम नाम देंगे सौर ऊर्जा संग्राहक घट। किसी भी पेड़ पौधों के हरे पत्ते खाना पकाने का काम करते हैं। इस खाना पकाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। हरे पत्तों को खाना पकाने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता होती है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा महाभूत से मिलता है। दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा ब्रह्मांड ऊर्जा, और चौथा है पानी। हरे पत्ते इन 4 साधनों को पत्तों पर होने वाले छेदों में से और जड़ों के माध्यम से लेते हैं। हर पत्तों पर अनेक सूक्ष्म छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। सूक्ष्म छेद के किनारों पर इर्द गिर्द विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, जिसको सुरक्षा कोशिकाएं कहते हैं। ये सूक्ष्म छेद बंद करने का अथवा खोलने का काम सुरक्षा कोशिकाएं करती हैं। हरे पत्ते हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसी छेदों में से अंदर आता है। जब ये साधन छेदों में से प्रवेश करते हैं, तब उनको प्रवेश देना है अथवा नहीं देना है, ये निर्णय सुरक्षा कोशिकाएं करती है। जब हरे पत्ते सूरज के रोशनी में से सौर ऊर्जा लेते हैं, वह सौर ऊर्जा छेदों में से पत्तों के अंदर आने के बाद सौर ऊर्जा संग्रह घट में संग्रहित होते हैं। 1 वर्ग फीट हरा पत्ता एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी इन घटों में संग्रहित करते हैं। खाना पकाने के लिए आवश्यक कार्बाम्ल वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, छेदों में से जब पत्तों में आता है, तब घटों में संग्रहित सौर ऊर्जा कार्बाम्ल वायु का विघटन करती है। इस विघटन क्रिया से कार्बन अलग निकलता है और प्राणवायु अलग होता है, क्योंकि कार्बाम्ल वायु का रेणु 1 अणु कार्बन का और 2 अणु प्राणवायु के, इनके जोड़ से कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। मुक्त हुआ प्राणवायु मानव के श्वसन क्रिया के लिए पत्ते उसे हवा में छोड़ते हैं छेदों में से। बचा हुआ कार्बन पत्तों में ही संग्रहित होता है। पत्तों को इस कार्बन से कच्ची शर्करा यानी चीनी निर्माण करना है। इस कच्ची चीनी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन से कच्ची चीनी निर्माण करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में पत्ते जड़ों को मैसेज भेजती है। संदेश मिलते ही जड़ें भूमि से पानी उठाती है और पत्तों तक भेज देती है। अब घटों में संग्रहित सौर ऊर्जा इस कर्ब और पानी का आपस में रासायनिक संयोग करती है। इन दोनों को मिलाने से एनडीए निर्माण होता है। अब पत्तों को प्रोटीन की निर्मित करना है। इसके लिए नाइट्रोजन चाहिए। कच्ची चीनी अधिक नाइट्रोजन, हवा में 78.6% नाइट्रोजन है। हवा नाइट्रोजन का महासागर है।